हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। जो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहले दिन मिला था, ये माइक्रो आरएनए की खोज पर मिला है। दो अमेरिकी वैज्ञानिक है, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकुन। गेरी रूकुन और विक्टर एम्ब्रोस। तो आप याद रखना, माइक्रो आरएनए की खोज को लेकर इनको ये मिला है। माइक्रो आरएनए क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ होते हैं ना, आरएनए, डीएनए। तो माइक्रो आरएनए, माइक्रो मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आनुवंशिक पदार्थ के, जो कि कोशिका स्तर पर जीन की कार्य प्रणाली को बदल सकते हैं। अगर जीन की कार्य प्रणाली में बदलाव होता है तो ये एक बहुत बड़ा खोज है, जिसके लिए विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूबिकन को अवार्ड मिला है। और कैंसर उपचार में भी ये कारगर साबित हो सकता है। समारोह 10 दिसंबर को होना है, उस दिन ये अवार्ड इनको मिलेगा, घोषणा पहले हो गई। निर्वाचन आयोग ने अभी हरियाणा में जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजे, कल चुनाव है, आज नतीजे तो घोषित हुए। 90-90 दोनों में सीटें हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। तो अगर 90 सीटें हैं तो बहुमत के लिए 45 प्लस 1 46 सीटें होना किसी के पास जरूरी है। तो हरियाणा में बीजेपी ने 48 सीटें जीती है, मतलब बहुमत को पार कर लिया। और जे.एंड.के में नेशनल कांग्रेस व एनसी, इन दोनों ने 49 सीटें जीती है। ये एनसी पार्टी उमर अब्दुल्ला वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। शायद उमर अब्दुल्ला नए सीएम होंगे, जो जम्मू कश्मीर के सबसे युवा सीएम पहले थे। शेख अब्दुल्ला के पोते हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी शुरू हो गई। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, वहाँ टाइगर सफारी शुरू हो गई। लॉन सफारी पहले से है। 30 हेक्टेयर का बायोलॉजिकल पार्क है। ये सफारी का जो ट्रैक होगा वो 7 किलोमीटर का होगा। साथ ही जयपुर में अब 2 लेपर्ड सफारी है, एक एलिफेंट सफारी है, एक लोयन सफारी है और एक टाइगर सफारी होगी। ऐसा देश में पहला शहर है। वायुसेना दिवस 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स बनी थी। उसके बाद में जब संविधान लागू हुआ तो ये रॉयल शब्द हटा दिया गया और ये 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। वायुसेना का सूत्र वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम। और एयरफोर्स मतलब अभी अपन अंतरिक्ष फोर्स बनाने के लिए एयरफोर्स काम कर रही है। अंतरिक्ष फोर्स कैसे? अभी लग रहा है आने वाले जो युद्ध होंगे वो अंतरिक्ष में ही होंगे, तो एयरफोर्स इसको लेके सैटेलाइट भेज रही है इसरो व डीआरडीओ के सहयोग से, और अंतरिक्ष फोर्स बनाने का काम कर रही है। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चला। इसका टैगलाइन है सही पोषण देश रोशन। इसमें क्या हुआ, एक जन आंदोलन डैशबोर्ड था, उसमें रैंकिंग दी गई। राजस्थान को चौथा स्थान मिला है और महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पर है। राजस्थान के आईसीडीएस समेकित बाल विकास विभाग को 4th स्थान मिला है। तो राजस्थान को इसमें 4th रैंक मिली है। फर्स्ट रैंक में है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में महाराष्ट्र। मालाबार सैन्य अभ्यास, ये अभ्यास 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। और 2024 का मालाबार अभ्यास। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज भारत की यात्रा पर आए। ताजमहल का इन्होंने दौरा किया। भारत मालदीव जो पड़ोसी देश है भारत का, समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने में सहयोग व सहायता के लिए वार्ता की गई। भारत मालदीव को 3360 करोड़ की सहायता करेगा। 3000 करोड़ की जो मुद्रा है वो विनिमय समझौता इन दोनों देशों के बीच में हुआ है। वह मालदीव में रुपे कार्ड, जो भारत का कार्ड है, वो लॉन्च होगा। दूसरा है कि मोदी द्वारा एक लिखित गीत है, गरबा गीत है, अवनी कलाय, अवाती कलाय गीत है, जो गरबा के ऊपर लिखा गया है और पूर्वा मंत्री ने से गाया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है, स्वायत्त आयोग है, इंडिपेंडेंट है। भारत की निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव करवाता है। आर्टिकल 324 में तथा एक एक्ट बना हुआ है, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, इसके अंदर इसके तहत ये कार्य करता है। मुख्य आयुक्त तो अभी राजीव कुमार है। निर्वाचन आयुक्त तो इसमें 2 हैं, ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। इसका एक ऐप है सी विजिल ऐप। इस ऐप में क्या होता है कि कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी आप तुरंत ऐप डाउनलोड करो और चुनाव में कहीं भी अगर
धन बांटा जा रहा है, शराब बांटी जा रही है, तो उसकी फोटोग्राफी उस ऐप पर अपलोड कर दो। अपलोड करते ही एक आईडी जनरेट हो जाएगी, उससे आपके पास तुरंत ही जो निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था कर रखी है, पुलिस है या जो भी उनकी व्यवस्था है, वो सभी टीम आपके पास आपके स्थान पर पहुंच जाएगी और जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई करेगी। ये है सी विजिल ऐप, मतलब सिटीजन विजिलेंस ऐप है। दूसरा है ऑपरेशन संवाद। आजकल रेलवे लाइनों को रेलवे के आगे कोई रोड लगा दिया जाता है, सिलेंडर रख दिया जाता है, डीरेल करने की कोशिश की जाती है, तो ये घटनाएं बढ़ रही है। इसलिए लखनऊ मंडल ने रेलवे मित्र या पटरी मित्र या ट्रैक मित्र बनाए हैं। ये ट्रैक मित्र बनाने के साथ में ये ऑपरेशन संवाद चलाया गया है लखनऊ मंडल के द्वारा। इसमें जागरूकता फैलाएंगे, आसपास के लोगों को सतर्क करेंगे, सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। 1962 पे कॉल करेंगे राजस्थान में तो पशु चिकित्सा सेवा तुरंत उपलब्ध होगी। ये राज्य पशु प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। इसके अंदर जो मंत्री है जोराराम कुमार, पशुपालन मंत्री व पशुपालन राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम, इन्होंने कॉल सेंटर की शुरुआत करी है। पंकज आडवाणी जो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है, इन्होंने सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। संजीव कुमार सिंगला ये फ्रांस में भारत के नए राजदूत बने हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। ये हॉपफील्ड साहब है, 91 साल के हैं, इनको मतलब वे वर्ध अवस्था में ये अवार्ड मिला है। वह हिंटन साहब हैं, ये एआई के गॉडफादर कहलाते हैं। इन्होंने मिलकर एआई मतलब इन्होंने रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है और इन्होंने मिलकर आर्टिफिशियल न्यूरल पर कार्य किया है। आर्टिफिशियल न्यूरल की वजह से जो अपन चैट जीपीटी चलाते हैं, ये सब इन आर्टिफिशियल न्यूरल की वजह से पॉसिबल है। आर्टिफिशियल न्यूरल में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले खूब सारी फोटोएं इसमें डाली, फिर आर्टिफिशियल न्यूरल को समझाया, फिर उसने एक मानव की जैसे बौद्धिक प्रक्रिया खुद की जनरेट करी और जैसे मानव की बौद्धिक प्रक्रियाओं को नकल किया, जैसे स्मृति का है, विस्मृति है और सब कुछ याद रखना है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल से ही संबंधित हो सका और मशीन लर्निंग को इसमें सक्षम बनाया। जैसे अपन ने आज परफ्यूम लगाया तो आज के 3 साल बाद में वो परफ्यूम की सुगंध अपने पास अपने को परफ्यूम की सुगंध आती है, पता चल जाता है भाई उस मौके पर अपने यूज किया था। वैसे आर्टिफिशियल न्यूरल भी एक कृत्रिम रूप से एआई सिस्टम है जो ऐसे काम करता है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, ये उमराई बांसवाड़ा में स्थित है। इसको तरताई माता भी बोलते हैं। ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ हर शिला की पूजा होती है, लगभग 58 शिलाएं वहाँ है। माता की 5 फुट की मूर्ति है। 3 रूपों की पूजा की जाती है, प्रातः में, मध्याह्न में, संध्या में। प्रातः में कुमारिका रूप माता का, फिर सुंदरी रूप, फिर प्रौढ़ रूप, इसलिए इसको त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं। 3 दुर्गों के बीच में बसा हुआ ये मंदिर है और पाताल लोहार ने इसका जीर्णोद्धार कराया और पांचाल समाज इसका मंदिर की व्यवस्था संभालता है। ट्रेकोमा मुक्त भारत, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को ट्रेकोमा जो आंखों से संबंधित रोग है जिस कारण सर्वाधिक अंधापन लोगों में पाया जाता है ट्रेकोमा बीमारी कारण, और ये भारत ट्रेकोमा से मुक्त हो गया है। धन्यवाद।